नमस्ते। आज मैं आपके लिए स्टीफन हॉकिंग की लिखी पुस्तक ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस का रिव्यू लेकर के आया हूँ। इस पुस्तक में कुल 10 चैप्टर्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 2 चैप्टर की बात करेंगे। इसके सारे 10 चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनको में आपस में कोरिलेशन इतना ज़्यादा नहीं है और हर चैप्टर अपने आप में एक अलग बात कहता है, महत्वपूर्ण बात कहता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। आज हम 2 चैप्टर की बात करते हैं। इज देयर ए गॉड, हाउ डिड इट ऑल बिगन। ये पूरी सब चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई, ये यूनिवर्स कैसे बना, स्टीफन हॉकिंग ने इस पर अपने विचार व्यक्त करे। और एक सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भगवान है, ईश्वर है? तो स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि यह ईश्वर को साइंस के दृष्टि से समझने की चेष्टा है। वो कहते हैं कि मैं ईश्वर की सत्ता पे, ईश्वर के होने ना होने का प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं ईश्वर के होने पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं ईश्वर को साइंस के तरीके से समझना चाहता हूँ। दूसरा, मैं यह समझना चाहता हूँ कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स आखिर बना कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ। तो हम भी देखते हैं कि हमारे आसपास चंद्रमा, सूरज, उनके आगे ग्रह, नक्षत्र और तारे सब दिखते हैं। मन में प्रश्न आता है कि आखिर ये बने कैसे, हमारे उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब प्रारंभ कैसे हुआ, किसने बनाया, किस तरीके से बनाया। तो यूनिवर्स बनाने के लिए स्टीफन हॉकिंग के हिसाब से, या हम कहें कि साइंस के हिसाब से, 3 चीज़ों की आवश्यकता है: मैटर, एनर्जी और स्पेस। लेकिन आइंस्टीन ने यह सिद्ध कर दिया कि मैटर और एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट करा जा सकता है। E = mc², उन्होंने एक फार्मूला दे दिया। तो अब क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, मैटर या एनर्जी और स्पेस, जिससे ये पूरा स्पेस, पूरा यूनिवर्स बना होगा। तो हम किस तरीके से बने, उत्पत्ति कैसे हुई? तो एक जो इस समय साइंस की जो प्रचलित मान्यता है, जो साइंस कहता है, वो कहता है कि हमारी जो उत्पत्ति है वो बिग बैंग के साथ स्टार्ट हुई। एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड विस्फोट हुआ। ये जो पूरा ब्रह्मांड था वो डेंस होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, बहुत छोटा हो गया, पिन पॉइंट हो गया, और उसके बाद इसमें एक विस्फोट हुआ और ये अब फैलता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। हमारे मन में प्रश्न आता है, हम देखते हैं कि क्या है यूनिवर्स। एक स्पेस है, हमको दिखता है कि चलो हमारा वायुमंडल है, इसके बाद हमको ये समझ में आता है कि बहुत दूर तक खाली जगह है। उस खाली जगह के बाद क्या है, हो सकता है उसके बाद पानी का कोई समंदर रहा हो। उस पानी के समंदर के बाद क्या है कि कोई दीवार आ गई हो। तो उस दीवार के बाद क्या होगा कि कोई बर्फ आ गई हो। उस बर्फ के बाद क्या आ गया होगा, फिर खुला स्थान, खाली स्थान आ गया हो। तो हमारी कल्पना में हम जब जब इसको सोचते हैं तो ये एंडलेस दिखता है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि ना आदि है ना अंत है, ना उसका आदि है ना अंत है। स्टीफन हॉकिंग भी वही कहते हैं कि ये एक एंडलेस प्रक्रिया है, क्या है इसको समझा नहीं जा सकता। हमारे जो वर्तमान बुद्धि है, वर्तमान जो हमारी समझ है, वो इसके उत्तर देने में बहुत असमर्थ है। इस किताब को, इसके जो चैप्टर पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत पहले एक सीरियल आता था, भारत एक खोज, उसका टाइटल सॉन्ग मुझे याद आया। तो उसकी जो बातें थी वो इसकी बातों से काफ़ी सामंजस्य रखती थी। जब उसको खोजा तो वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में के जो 7 सूक्त हैं, जिनको नासदी सूक्त हैं, वो सूक्त हैं वो। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो साइंस की बात है स्टीफन हॉकिंग की, ये 1988 में द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, 1918 की ये पुस्तक। तो ये लगभग हम मान के चलते हैं कि 1950 के आसपास की कई बात, जिसमें हम लोगों ने ये 1900 के लगभग की बात मान के चलते हैं कि यहाँ से हमारे मनुष्य की ये दृष्टि, समझ ये उत्पन्न हुई कि इस तरीके से ब्रह्मांड है, इस तरीके से ये हो सकता है, बिग बैंग की थ्योरी है और ये सब है। लेकिन भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान में, भारतीय दर्शन में, भारत के ऋषि मुनियों ने ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है, जो कालखंड है, वो 1500 BC, मतलब अभी अगर हम 2000 में चल रहे हैं तो 3500 साल पहले लिखे गए ऋग्वेद हैं। उसके 10वें मंडल के 7 सूक्त बहुत, इसमें द ब्रीफ, इस पुस्तक के जो पहले 2 चैप्टर हैं उनसे काफ़ी समानता रखते हैं, बहुत समानता रखते हैं। जिस तरीके से ये बिग बैंग की बात इस हम आज के आधुनिक साइंस में समझते हैं, सेम वैसे के वैसे उसमें भी समझा जाता है कि उस समय बिल्कुल अंधकार था, ना धरती थी, ना चंद्रमा था, ना सूरज था, ना मृत्यु थी, ना अमृत था, ना दिन था, ना रात था। तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जब ब्लैक होल में होंगे तो ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं, कैसे हो सकती हैं?
तो ये सब कैसे प्रारंभ हुआ? तो करोड़ों वर्षों तक प्रलय की अवस्था रही। तो प्रलय की जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि सभी तरफ पानी पानी था, जल से भरा हुआ था। तो ये नासदी सूक्त ये बात कहते हैं। जीव जो है वो सुप्त अवस्था में थे, मतलब जीव तो थे लेकिन बिना सांस लिए होते थे, वो सांस नहीं लेते थे। तो कैसे था? परमात्मा ने कामना की, परमात्मा ने ये सोचा कि इस सृष्टि को बनाया जाए, तो उनकी कामना से ये सृष्टि बनी। और एक समय ऐसा था कि जब चारों तरफ 10 दिशाओं में, जो इसमें भी एक बात आती है कि एम थ्योरी डायरेक्शंस की होती है, तो उसमें भी कोई आगे पढ़ करके समझा जाएगा, समझने का प्रयास करूंगा। और आप लोग तो जानते होंगे कि ये क्या है। तो चारों तरफ सूरज रहे होंगे, फिर वो धीरे धीरे फैलते चले गए होंगे, दूर दूर चले गए होंगे, और उनमें फिर वो ठंडे होकर के उनका जब तापमान कम हुआ होगा, तो जो धरती पर और दूसरी कई जगहों पर जो हमको मालूम नहीं है, उन पे जीवन चक्र प्रारंभ हुआ होगा। तो नासदी सूक्त को और समझने और दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है। इस जो वर्तमान साइंस है, जो ब्रह्मांड के बारे में समझने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें हमारा ज्ञान, हमारे जो 7 सूक्त हैं, उनको और विश्लेषण करके, उनको और समझ करके और उन पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। हमारे जो अभी के विद्वान हैं, जो संस्कृत के भी ज्ञाता हैं और साइंस के भी ज्ञाता हैं, वो बिल्कुल निश्चित रूप से इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। और आने वाली जो पीढ़ी हमारी है, जो हमारे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो इस बात को उनको प्रेरित करना चाहिए कि संस्कृत के साथ साथ संस्कृत को समझें, उसमें ऋग्वेद और बाकी जो हमारा ज्ञान है उसको समझें, और आधुनिक विज्ञान उसको किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से उसको और लॉजिकली प्रूव करा जा सकता है, इस विषय पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। ये कैसे संभव नहीं हो पाया कि स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक को हमारे साइंस, ज्ञान और विज्ञान के बारे में कोई खबर नहीं लगी, उन्होंने कहीं पे भी इस चीज़ को कोट नहीं किया। तो हो सकता है कि उन तक ये बात नहीं पहुंची होगी, लेकिन आज वो समय है कि जब हम लोगों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और हमारा जो पुराना ज्ञान है उसमें छुपे हुए साइंस को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। इसके 2 चैप्टर हैं, वही बहुत अभी आनंद देते हैं, बहुत रोचक हैं। आगे के जो चैप्टर हैं उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।